अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आई हूँ। आज हमने सीखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑपरेटर है वो सीखना है, और ये जावास्क्रिप्ट का जो है दूसरा क्लास है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो है हमारे पास, यहाँ स्क्रीन पर आए पहले मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स आउटलाइन है मैं वो ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के जो ऑपरेटर है इसके अंदर हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, और कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, और बिटवाइज ऑपरेटर है। हम इन सारों को कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सारों को एक साथ कवर किया तो अच्छी बात है, अगर कवर नहीं किया तो हम अगले क्लास में कुछ बचे हुए डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ऑपरेटर्स इन JS.html में एक्सटेंशन लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर में मैं जावास्क्रिप्ट को यूज करूंगा। ठीक है, इसके अलावा अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर पहले मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को यहाँ पे लिख रहा हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास जो है एक है प्लस, ठीक है, एक है माइनस, और एक है मल्टीप्लिकेशन, और एक है ये जो रिमाइंडर मॉडुलस, और एक है ये। ठीक है, ये हमारे पास जो है ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन करेंगे। इसके दो ऑपरेंड होते हैं। दो ऑपरेंड मीन के मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वेर हमारे पास हो गया एक ए, और ए को मैं असाइन कर रहा हूँ 10, और ये हमारे पास यहाँ पे, चलो इसके लास्ट में मैं लिख रहा हूँ बी, और इसको असाइन कर रहा हूँ मैं 20। ठीक है, मिसाल के तौर पे, और मैं एक और वेयर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट नाम से। ठीक हो गया। रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। ये जो ए और बी है ये इस ऑपरेटर का जो है, ये जो एडिशन ऑपरेटर है, ये इसके दो ऑपरेंड है। इस ए और बी, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये इसके ऑपरेंड है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और वो मैं लिख रहा था, मैं कंसोल लॉग के चक्कर में था। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखे 10 और 20, अगर आप इसको ऐड करें तो इससे 30 बन जाता है। ठीक है, इस तरह अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूँ तो अगर आप 10 से 20 को हटाए तो इससे क्या बनता है, -10। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ और इसको यहाँ पे देख लूँ तो ये है 200 बनता है। अगर यहाँ पे मैं ये ऑपरेटर यूज़ करूँ, अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये बनता है। अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर यूज़ करूँ तो इससे बनता है 10। ठीक है, अगर मैं इन सारों को अलग अलग लिखूं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो ये वीडियो, ये जो क्लास है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है यूज कर सकते हैं। हमारे पास है दूसरा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यहां पर हमारे पास ये ही ऑपरेटर है, लेकिन इसके साथ एक और ऑपरेटर आपने लगाना है। ये इक्वल निशान आपने लगाना है यहां पे, तो ये बन जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है ये समझ ले
कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ वेयर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ sub1, और इसको वैल्यू भी मैं असाइन कर रहा हूँ सब मीन्स सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ मार्क्स कि sub1 32 मार्क्स, sub2 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। यहाँ पे मैं इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट मार्क्स से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो रिजल्ट मार्क्स है उसको मैं असाइन करूँ sub1 प्लस sub2। इसका जो टोटल मार्क्स है वो इसमें असाइन कर दूं, और इसको मैं प्रिंट करूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूं मार्क्स। तो यहाँ पे आप देखें कि ये मुझे 84 दे रहा है। मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे दे रहा है 84। अगर मैं 34 और 50 को मिला दूं, ऐड कर दूं, तो इससे बनता है 84, ठीक हो गया। लेकिन इसमें मैं चाहता हूं कि यहाँ पे sub3 भी एक वेरिएबल में sub3 ले लूं, वेयर sub3, और इसको मैं असाइन करूं 60। और अब मैं चाहता हूं कि इस मार्क्स से मैं ये मार्क्स भी इसको असाइन करूं। तो यहाँ पे हमारा काम आता है, ये इसको आसान करने के लिए, इजी बनाने के लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको रीमार्क्स से रीमार्क्स के साथ जोड़ भी लूं और फिर उसको असाइन करूं, तो मुश्किल तरीका पहले ये है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आर्क मार्क्स इज इक्वल टू आर्क मार्क्स प्लस sub3। ये इसको असाइन कर दो और फिर यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर दो। मिसाल दे रहा हूं, इसको मैं कर लूं सेव, तो ये 144 बनता है। तो इस काम को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, आपने प्लस लगाना है और इक्वल लगाना है, और यहाँ पे आपने लिखना है sub3। ये क्या करेगा कि जोड़ भी लेगा, इसको ऐड भी कर लेगा, और फिर उसको जो वेरिएबल है उसमें असाइन भी कर देगा एक ही टाइम में। इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो यहाँ पे आप देखें वही 144 रिजल्ट जो है मुझे मिल रहा है। तो ये इजी तरीका है, ठीक है। तो इस वजह से हम किसी काम को इजी बनाने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। यहाँ पे आप इन सारों को यूज कर सकते हैं, जहां पर इसकी जरूरत है आपको, आप उसी को वहां पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक हो गया। और इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो है इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और नॉट इक्वल। ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू जो हम उनको कंपेयर करते हैं कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं, या ये वैल्यू इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस तरीके से हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है और उसमें एज है 20 और एक हमारे पास एज 2, और इसमें मैंने आसान किया, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि इफ, और यहां पे मैं लिख रहा हूं कि एज बराबर है एज 2 के, तो आप मुझे मैसेज दे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एज मैच, ठीक है। एल्स अगर सेम नहीं है तो आप मुझे मैसेज दे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे मैसेज दे नॉट मैच। इसको मैं कर लेता हूं सेव
यहाँ पे किया, हाँ अच्छा यहाँ पे मैंने ये असाइन ऑपरेटर भी भूल गया, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखे कि यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट आप भूल जाए कि ये क्या है, जस्ट मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है। हम इफ एल्स बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से कंपैरिजन के लिए दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि अगर एज 20 से बड़ा है तो आप यहां पे लिख दें यू आर एलिजिबल, एल्स नॉट। अगर आपका एज 20 से बड़ा है तो आप यहां पे ये मैसेज दे कि हाँ आप इस काम के लिए एलिजिबल है। अगर 20 से आपका एज कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। या इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अगर आपका एज जो है वो, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं कि अगर आपका एज 18 से कम है तो आपको यू नीड टू टेक एडमिशन। इसको मैं कर लेता हूं सेव। यहां पे एज जो है 20 है, एज 20 जो है वो 18 से बड़ा है, तो यहां पे मुझे नॉट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन ऑपरेटर जो है इस तरीकों से आप यूज कर सकते हैं। यहां से इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। यहां पे मैं लिख रहा हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास जो है एक है हमारे पास एंड, और एक है हमारे पास आर, और एक हमारे पास है नॉट। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे एक और इफ स्टेटमेंट ले रहा हूं, और इससे पहले, और मैं वही जो पहले मैंने वेरिएबल्स बनाया है वहां पे एज, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एज इक्वल हो 20 का, या एज जो है ग्रेटर देन 20 हो, तो आप मुझे यहां पे मैसेज दे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कि एज अगर बराबर हो 20 का या 20 से बड़ा हो तो आप यहां पे सेलेक्ट करें कि बीर, एल्स वरना डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैसेज दे ज्यूज। इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो यहां पे देखे यहां पे जो एज है वो 20 है, तो 20 बराबर है। अगर आप यहां पे ये थोड़ापन के लिए मैंने लिखा, अगर आपका एज 20 है तो आप शराब अल्कोहल वो आप ले सकते हैं। अगर आप छोटे हैं तो आपको इन नशों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा। और यहाँ पे मैंने अगर एन लिखना है, आर का मतलब ये है कि अगर दो कंडीशन में एक भी ट्रू हो तो वो ठीक होगा। एन ऑपरेटर में ये काम है इसका, अगर आपके पास दो कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन में एक भी फाल्स है तो आपका कंडीशन जो है वो फाल्स है, ठीक है। आपका एज इक्वल हो 20 का और वो 20 से बड़ा भी हो तो फिर आप यहां पे आ सकते हैं बीर के लिए, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। तो यहां पे मैं सेव कर रहा हूं, तो ये कह रहा है जूस मीन यहां पे इस वेरिएबल के अंदर 20 सेफ है और एज 20 तो बराबर है, ये एज जो है 20 के इक्वल है, ठीक है। ये तो ट्रू हो गया। यहां पे एंड ऑपरेटर है तो यहां पे मुझे दोनों ट्रू चाहिए, तो ये यहां पे बीर के अंदर आएगा, अदरवाइज ये जूस। तो एज जो है 20 से बड़ा है कि नहीं, तो ये बड़ा तो नहीं है लेकिन इसका बराबर है, तो इसलिए ये जूस के अंदर आ गया। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि एज 20 अगर इक्वल भी हो तो ये यहां पे नीचे आ जाए, बीर के अंदर ये यहां पे आया, क्योंकि यहां पे जो दोनों कंडीशन है वो दोनों ट्रू हो चुके हैं, ठीक है। और यहां पे हमारे पास जो है एक नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 1 है तो ये 0 में कन्वर्ट करेगा, अगर आपका 0 है तो ये 1 में कन्वर्ट करेगा। मिसाल के तौर पे एज नॉट इक्वल टू 20, इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो यहां पे देखिए ये जूस में आया,
यहाँ पे ये ट्रू है, लेकिन इस नॉट की वजह से ये फॉल्स हो गया, तो ये यहाँ पे एल्स के अंदर आया और इसने जूस जो है वो प्रिंट कर दिया। ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर का काम, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो आता है टर्नरी ऑपरेटर जो है आ रहा है। यहाँ पे है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। और टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास एक ही है ये, और टर्नरी ऑपरेटर जो है इसके 3 ऑपरेंड होते हैं। इसका जो साइंटिक्स है पहले आप वो जान ले कि इसका साइंटिक्स कैसा है। मैं यहाँ पे पेन ओपन कर रहा हूं। इसका साइंटिक्स कुछ इस तरह है कि आपके पास यहाँ पे कंडीशन होगा, ठीक हो गया, ये आपका कंडीशन हो गया। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ये कंडीशन हो गया आपके पास यहाँ पे ये टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। अगर ट्रू है ये कंडीशन, अगर ट्रू है तो ये यहाँ पे आएगा, अदरवाइज ये यहां पे आएगा। मैं कंडीशन यहां पे आपको बता रहा हूं कि अगर एज 20 से बड़ा है, मैं यहां पे एक कंडीशन लगा रहा हूं। अगर ये ट्रू हो गया तो आप यहां पे आ जाए बीर, आप शराब ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं है तो आप यहां पे आ जाए और आप लिख लें जूस और यहां पे टर्मिनेटर, ठीक है। ये इस तरह काम करता है। तो आइए अब इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर देख लेते हैं। ये हमारा जो है टर्नरी ऑपरेटर है। मैं यहां पे एक वेरिएबल ले रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं टेस्ट। जस्ट टेस्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसको मैंने असाइन किया 0, ठीक है। पहले मैंने इसको 0 असाइन कर लिया। यहां पे मैं चाहता हूं कि टेस्ट इज इक्वल टू, और कंडीशन यहां पे लगा रहा हूं, अगर एज बड़ा है 20 से तो आप मुझे ये दे बीर, अगर 20 से बड़ा नहीं है तो आप मुझे ये दे जूस, ठीक हो गया। और यहां पे टर्मिनेट, और यहां पे मैं लिख रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे मैं लिख रहा हूं टेस्ट और यहां टर्मिनेटर। इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो यहां पे देखिए, यहां पे मुझे जूस मिल रहा है। एज के अंदर क्या है, यहां पे देखिए एज के अंदर 20 है, तो एज 20 ये बड़ा है कि नहीं, तो ये तो बड़ा नहीं है लेकिन इसका बराबर है, तो मीन कि ये पास हो गया। तो पास के चक्कर में ये यहां पे आ गया। अगर मैं यहां लिखूं एज जो है अगर वो 20 से बड़ा है या इसके बराबर है तो आपने ये देना है, अदरवाइज आपने ये देना है। इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो यहां पे देखें ये मुझे बीर दे रहा है, ठीक है। ये था इसका साइंटिक्स और इसका काम, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है बिटवाइस ऑपरेटर आता है। बिटवाइस ऑपरेटर तो हमारे पास बहुत है, एक लॉजिकल है, एक आर है, एक जोर है, एक लेफ्ट शिफ्ट वाले है और एक राइट शिफ्ट है, वो है बिटवाइस ऑपरेटर है। वो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें इसका जो यूज है जो हमारे रियल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है बिटवाइस ऑपरेटर का, लेकिन हाँ इसके अपना यूज है, जिस काम के लिए वो बना हुआ है तो उसका वो यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जस्ट आर, एन और आर को। और एक हमारे पास है बिटवाइस ऑपरेटर, यहाँ पे लिख रहा हूं बिटवाइस ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइस में हमारे पास जो है एक एन है, एक आर है, एक एक्स आर है, ठीक है, और एक शिफ्ट टू लेफ्ट शिफ्ट टू राइट है, ठीक है। लेकिन हम इसमें 2 ऑपरेटर पढ़ेंगे और बाकी जितने भी ऑपरेटर है उसका जो हमारे रियल वर्ल्ड में कोई काम नहीं है, लेकिन अपना उसका अपना एक यूज है, ठीक है। तो इसलिए हम यूज करेंगे एन और आर। लॉजिकल ऑपरेटर है उसके अंदर ये जो एन है ये डबल है और ये जो आर है वो वर्टिकली आर, ये जो वर्टिकली लाइन है ये 2 टाइम है, ठीक है। और बिटवाइस में ये सिंगल वर्टिकल लाइन है, ठीक है। मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ ए और इसको मैं असाइन कर रहा हूँ 5 मिसाल के तौर पे, और इसके सामने मैं यहाँ पे बाइनरी कोड लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8,
80 मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो बिटवाइज ऑपरेटर है ये आपका बाइनरी पे आपका कंपैरिजन जो है वो बाइनरी पे करता है, डेसिमल नंबर पे नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ b और इसको मैं असाइन कर रहा हूँ 10। और यहाँ पे इसके सामने भी मैं ये 0 जो है ये लिख रहा हूँ, ये बाद में मैं आपको समझा रहा हूँ। इस ये पाइप जो है बाइनरी में किस कोड का बराबर है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूं c नाम से और उसको मैं असाइन कर रहा हूं a-n-n-b और इसका जो कोड है मैं वो भी यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेटर और इसके लास्ट में भी टर्मिनेटर और यहाँ पे लिख रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं C, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेटर। इसका अगर आपको नहीं पता कि आपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है तो आपने यहाँ पे गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एक वेबसाइट को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये बराबर है 101। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये जो 8 सिफर है यहाँ पे मैं लिखूंगा 101, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इस 10 को चेक कर रहा हूँ कि 10 बाइनरी में किस कोड का बराबर है, वो बराबर है यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1010, ये बराबर है इसका। यहाँ पे मैंने n लिखा और ये जो है बाइनरी कोड के अंदर कंपैरिजन करेगा, उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा। पहले मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि ये कैसा काम करेगा। आप ये समझ ले कि ये a है और ये b है और ये एंड ऑपरेटर है और ये r ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 0 0 है, तो एंड ऑपरेटर में अगर ये दोनों सेम हो, मीन कि ये ट्रू हो या फॉल्स हो, तो ये यहाँ पे आपको ट्रू देगा। अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है तो ये एंड में फॉल्स होगा। अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है तो ये भी फॉल्स होगा। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। इसमें दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आर में आप देखें तो ये है फॉल्स, इसमें एक भी ट्रू नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें 0 फॉल्स है, 1 जो है ट्रू है, इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। आर में अगर आपके पास 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन में अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू साबित होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक 1 है एक 0 है तो यहाँ पे ट्रू होगा एक, और यहाँ पे दोनों ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। ये इस तरह काम कर रहा है आपका एंड और आर। तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा, यहाँ पे इस कोड के अंदर एंड है तो इसका मतलब ये 0 मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूं, इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूं, इसको एक स्पेस दे रहा हूं और इसको भी एक स्पेस दे रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे एंड चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे देखे 1 और 0 ये दोनों एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर से एक 0 है एक 1 है तो ये भी फॉल्स है, मीन 0। इसके बाद ये भी है तो ये भी 0 है और ये भी, ये सारे 0 आता है। इसको मैं सेव कर लेता हूं और इसको यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट खोल रहा हूं और यह कंसोल के अंदर आ रहा हूं तो ये तो पहले मुझे एरर दे रहा है। अब एरर कहां पे है, b इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपर केस में b लिखा था, इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो ये फिर से अनचेक्ड एरर, लास्ट टाइम कुड नॉट एस्टैब्लिश yt कहां पे है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डॉट लॉग लिखना है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लिखना है, कंसोल डॉट लॉग। इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे 0 ये दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं r लिखूं, r ऑपरेटर यूज करो, इसको मैं कर लूं सेव, तो यहाँ पे मुझे 15 मिल रहा है। 15 यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं
तो इस 1 और 0 से ये दोनों एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये आर है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया। इसके बाद ये 0 और ये 1, ये आर यहां पे हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो यहां पे भी 1 आ जाएगा। और इसमें भी एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो यहां पे भी एक 1 आ जाएगा। और यहां पे भी एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो यहां पे भी 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इससे 15 आता है, तो हम 15 को देखते हैं कि ये किस कोड के बराबर है। 15 कन्वर्ट टू डेसिमल, तो यहां पे देखिए ये 4 टाइम 1 के बराबर है, और यहां पे भी देखिए क्या आया, इससे 4 टाइम जो है 1 1 आया, तो इसने वो आउटपुट हमें दे दिया। तो ये हो गया बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। हमारे पास ये अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, टर्नरी, बिटवाइज ऑपरेटर थे हमारे पास, और इसका ये जो काम था, इसका जो पर्पस था वो भी हमने कर दिया, और इसके विद एग्जांपल हमने ये जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।